Okay, today we are going to study about the hypocalcemia. ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया। ठीक, अब इसमें मुझे देखना है सबसे पहले कैल्शियम का नॉर्मल। पहले मुझे पता होना चाहिए, मैं हाइपो की तो बात जब करूँगी ना, जब पहले मेरे को नॉर्मल का पता होगा। तो कैल्शियम का नॉर्मल जो लेवल होता है वो होता है 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, फिर अब इसमें हम देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा कि अगर वो इससे नीचे चला गया तो फिर वो यहाँ पे हाइपो की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो 10.5 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हाइपर की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो अब इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक, कॉजेज़ में मेनली सबसे पहले हो सकता है एक रूल याद रखना है कि जो पीटीएच होता है वो उस पे डिपेंड करता है कैल्शियम। ठीक है, पीटीएच बढ़ेगा तो पीटीएच कैल्शियम बोन से लेके सिरम में डाल देगा। ठीक है, जो कैल्सीमिया का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बोन से निकाल के वो जो वो ब्लड में डाल देगा तो बढ़ जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू पीटीएच ना। तो मतलब अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम कम है तो इसका एक सीधा कॉज ये हो सकता है कि पीटीएच कम है। ठीक है, अब पीटीएच क्यों कम है, पीटीएच कम होने के और दूसरे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें हो सकता है कि उसकी एजेनेसिस हो गया हो। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से आता है, और हो सकता है कि उसकी एजेनेसिस हो गई हो। ठीक है, मतलब वो बना ही ना हो। तो ये किस में हो सकता है, ये होता है आपका डी जॉर्ज सिंड्रोम में। ठीक है, किस में होता है, डी जॉर्ज सिंड्रोम। फिर दूसरा हो सकता है कि उसको डिस्ट्रक्शन हो गया हो। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है या पैराथायरॉयड ग्लैंड है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया हो। तो वो कैसे हो सकता है, बना तो था ही ना। तो वो हो सकता है या तो सर्जरी हुई है तब वो उसको कोई इंजरी हो गई है। ठीक है, सर्जरी में हो गई है, या फिर रेडिएशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो। ठीक है, दूसरा हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो, जैसे सार्कोइडोसिस में होता है। ठीक, फिर उसके बाद में और क्या कॉज हो सकता है, इसमें डिस्ट्रक्शन का कॉज ऑटो इम्यून भी हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद में अब मुझे तीसरा कॉज पता करना है। तीसरा कॉज होगा फंक्शन कम हो गया हो उसका। ठीक है, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड में उसका फंक्शन कम हो गया हो। ठीक, तो वो कब होगा, अगर मैग्नीशियम कम होगा या फिर कोई म्यूटेशन आ गई। ठीक है, कोई म्यूटेशन आ गई और मतलब ऑफ ठीक है, ये जो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करता है ना चैनल कैल्शियम का, कैल्शियम सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो मसल्स में वो चैनल मिलता है, तो मतलब वो जो बाहर लेके आता है। तो हो सकता है कि जो कैल्शियम यहाँ पे चैनल है उसकी म्यूटेशन हो गई हो। ठीक है, बाकी दूसरा हो सकता है कि पीटीएच पीटीएच तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉज मतलब पीटीएच यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी टू अनदर कॉज। अब सेकेंडरी टू अनदर कॉज पीटीएच बढ़ा है, तो प्राइमरी कॉज जिसकी वजह से कैल्शियम कम हुआ होगा वो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो पहला कॉज हो सकता है वो हो सकता है कि विटामिन डी की कमी। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो उससे क्या होगा, कैसे हो सकती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। सबसे पहले एक होता है, हमें सबको पता है, न्यूट्रिशनल, बहुत कॉमन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि उसको दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे सिंथेसिस ही कम हुई हो। ठीक है, फिर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में होएगा। ठीक, किडनी काम नहीं कर रही है। फिर तीसरा हो सकता है कि रेसिस्टेंस है। ठीक, रेसिस्टेंस हो गया हो। और बाकी ये तो किसके कॉज हो गए, हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के। और अगला कॉज होता है पीटीएच रेसिस्टेंस। ठीक है, पैराथायरॉयड बढ़ा हुआ है, वो कैल्शियम बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, बट पीटीएच का रेसिस्टेंस हो रहा है। तो फिर उसमें तो यही होगा कि उसका कोई काम नहीं होएगा, मतलब
उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कितना भी बढ़ जाए काम तो नहीं कर रहा वो हमारा। तो सूडो ये होता है सूडो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में होता है पीटीएच का रेसिस्टेंस, ठीक है। सूडो पैराथायरॉयडिज्म, इसमें पीटीएच का रेसिस्टेंस हो जाता है। अब अगला कॉज हो सकता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के बाद अब जो हमारा अगला कॉज होता है, हाँ, पीटीएच बढ़ रहा है तो वो हो सकता है ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। तो जैसे कैल्शियम चिलेटर हो गया, ठीक है, फिर बिस्फॉस्फोनेट हो गया, ठीक है, फिर हो सकता है कि फेनेटॉइन है, ठीक, इन सब की वजह से कैल्शियम चिलेटर्स, बिस्फॉस्फोनेट्स और अपना फेनेटॉइन, इन सब की वजह से क्या हो सकता है कि पीटीएच बढ़ जाएगा, सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म, और कैल्शियम बॉडी में कम रहेगा, ठीक है, मतलब उसका बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर अगला मिसलेनियस कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे अक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। अब इसमें ये क्या हो सकता है कि अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है उसको, ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, फिर उसमें क्या हो सकता है, उसको फॉस्फेट बढ़ गया है और वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम, सीरम कैल्शियम से, ठीक है, तो सीरम कैल्शियम अल्टीमेटली कम हो जाएगा। फिर हो सकता है कि रैप्डोमायोलाइसिस, ठीक है, इसमें हो सकता है कि मसल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तब हो सकता है। फिर अगला कॉज हो सकता है हंगरी बोन सिंड्रोम, ठीक, इसमें ये होता है पोस्ट पैराथायरॉयडेक्टमी, ठीक है, ये हो सकता है। फिर अगला हो सकता है ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस मतलब बोन की फॉर्मेशन हो रही है, मेटास्टेसिस हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम इधर उधर मतलब जा रहा है, सीरम में कम है, ठीक। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, मतलब अपना हाइपोकैल्सीमिया है तो उसको एक हो सकता है कि उसको पैरेस्थीशियाज हो जाए, ठीक है, कैल्शियम क्योंकि हर वहाँ पे चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए चाहिए, रिएक्शन में चाहिए, सब जगह चाहिए, तो हो सकता है कि उसको पैरेस्थीशिया हो जाए, पेरिनियल हो जाए, फिंगर का हो जाए, या पेरी ओरल, दिस इज़ पेरी ओरल हो जाए, फिंगर पे हो जाए, या फिर टो पे, ठीक है, ये सब, तो उसको पैरेस्थीशिया, टिंगलिंग सेंसेशन, पेरी ओरल, फिंगर्स की और टोज भी, ठीक है, दिस इज़ अ फीचर ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये नहीं समझना कि हमेशा ये B12 की डेफिशिएंसी, ये टिंगलिंग सेंसेशंस, पैरेस्थीशियाज जो होती है, नमनेस, ठीक है, ये सब हो सकता है कि वो कैल्शियम की कमी से भी हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है चोवोस्टिक साइन। तीसरा कॉज हो सकता है ट्रास्यूज, ठीक है, ट्रोस्यूज साइन, ठीक है, जैसे चोवोस्टिक और ट्रोस्यूज ये बहुत कॉमन है, इन दोनों में क्या हो सकता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो, ये मतलब हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब वो हो जाती है इसमें क्लॉडिकेशन वगैरह टाइप्स, जैसे बिल्कुल गांठें बिल्कुल ऐसे हो जाती है ना, ओके। चलो अब हम ये चॉस्टिक साइन और ट्रॉसिस साइन को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो मैं बताती हूँ। जैसे चॉस्टिक साइन और दोनों क्या होता है, ठीक है, मैं देखो चॉस्टिक साइन में तो बहुत इजी है,
सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि अपना जो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें बताया है स्टेप्स पूरा। एलिसिट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो यहाँ पे ईयर है, ईयर के जस्ट एंटीरियर वहाँ पे फेशियल नर्व होती है, ठीक है। तो ओवर द पैरोटिड रीजन हमें टैप करना है, और अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ट्विचिंग होएंगी फेशियल मसल की, दैट इज़ कॉर्नर ऑफ द माउथ, ईयर और आइज़, ठीक है, इसमें और नोज़, ठीक है, नॉट ईयर, कॉर्नर ऑफ माउथ, नोज़ एंड आइज़, ठीक है, यहाँ की मसल्स ट्विच करेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ट्विच करेंगी, दैट इज़ द चोस्टिक साइन पॉजिटिव। न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। ये लेस सेंसिटिव और लेस स्पेसिफिक टेस्ट है देन द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज़ ट्रॉस्टिव साइंस। अब इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट का जो आर्म है वहाँ पे बीपी कफ लगा के उसे इन्फ्लेट करते हैं 20 mmHg अबव द सिस्टोलिक बीपी। जैसे नॉर्मल बीपी क्या होता है 120 ना, तो हम 140 तक ले जाएंगे और उसको 3 मिनट तक वहीं पे रोकेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर वो पॉजिटिव आया है तो उसमें क्या होगा, कार्पोपेडल स्पाज्म होगा। अब कार्पोपेडल स्पाज्म कैसे समझते हैं, इसमें इसको बोलते हैं डी अकाउशियर और ऑब्स्ट्रेशंस हैंड। ये भी रीज़न वही है, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी और विच इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय द इशेमिया फ्रॉम द बीपी कफ, एंड इट इज़ मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक, ठीक है, मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक फॉर हाइपोकैल्सीमिया। अब ट्रॉसियस हैंड के बारे में समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जो अपना मैं दिखाती हूँ, देखो ये जो अपनी रिस्ट है वो रिस्ट ऐसे फ्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, और जो ये यहाँ पे नकल्स है ना, यहाँ पे ये दिस इज मेटाकार्पोल फेरेंजियल एमसीपी जॉइंट, दैट इज ऑल्सो फ्लेक्स्ड। तो रिस्ट का फ्लेक्शन हुआ, एमसीपी जॉइंट फ्लेक्शन हुआ, बाकी ये पीआईपी एंड डीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, इनका होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगे, और जो थंब है हमारा दैट इज़ एडप्टेड एंड वो पाम में चला जाएगा, पाम तक के अंदर तक चल जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो एडप्टेड। तो ये ऐसे फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द ट्रॉसियस हैंड, ठीक है, कार्पोपेडल स्पाज्म का ट्रॉसियस हैंड, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ लाइक द बाबा जी का चुल्लू। ओके, समझ आ गया। अब मैं पिक्चर दिखा देती हूँ इसकी, देखो ये दिख रहा है, ठीक है, थंब यहाँ पे एडप्टेड है, फिर यहाँ पे इसमें देखो, इसमें अच्छे से दिख रहा है पूरा, इसमें हैंड बीपी कफ लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स हो गया रिस्ट, और अपना जो एमसीपी जॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो फ्लेक्स्ड, बट जो डीआईपी पीआईपी दैट इज़ एक्सटेंडेड, और जो जो अपना थंब है दैट इज़ एडेप्टेड एंड इट यूजुअली गोज इनटू द पाम, ठीक। ये सब समझ आ गया, फ्लेक्स्ड इनटू द पाम, एडेप्टेड, ठीक है, नकल बेंड कर जाएंगे, दैट इज़ इजी। ओके, हम समझ गए ना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट एक मिनट, हाँ, हम ये कर रहे थे, ठीक है, मैंने बता दिया ट्रॉसियस साइंस, ये सब बता दिया। अब इसमें क्या होगा, सीजर्स दूसरा कारण हो सकता है, सीजर, ठीक है, क्लिनिकल फीचर मतलब फीचर्स, अगला फीचर होता है सीजर्स आ सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। फिर वहाँ पे उसको हो सकता है ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म, लैरिंगोस्पाज्म, ठीक। फिर उसको क्या हो सकता है, पेशेंट का हम अगर ईसीजी देखते हैं, ईसीजी में क्या चेंजेस देते हैं, वहाँ पे दिखता है क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, ठीक है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हाइपोकैल्सीमिया से, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉर्सिडीज डी पॉइंटेज, ठीक है, टॉर्सिडीज डी पॉइंटेज, जैसे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, ठीक। एक्शन पोटेंशियल जब हम देखते हैं, अगर आप एक्साइट हुआ, कैल्शियम आया, कैल्शियम अंदर जा रहा है, ठीक है, कैल्शियम जाना था बट अब नहीं जा रहा, अब वो कम हो गया है और पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है। दिस एक्शन पोटेंशियल ग्राफ जब दिखते हैं तो अब ये जो अपनी क्यूट इंटरवल है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्यू आर एस, ठीक है, और अपना ये हो गया टी,
सी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन ये बढ़ जाता है, यहाँ पे QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होता है। अब सबसे पहले अप्रोच क्या है, हम चेक करना है अगर हाइपोकैल्सीमिया। अप्रोच होता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, सीरम एल्बुमिन चेक करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग देखेंगे ना, फिर उसके बाद में इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं करेक्टेड कैल्शियम, ठीक है। करेक्टेड कैल्शियम, करेक्टेड कैल्शियम कैसे देखते हैं, डैट इज़ ऑब्जर्व्ड कैल्शियम प्लस सीरम, ठीक है। ऑब्जर्व्ड सीरम कैल्शियम प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस सीरम एल्बुमिन, ठीक है। दिस इज़ 4.0, ठीक है। 4 है ये, 4 माइनस सीरम एल्बुमिन, ओके। फिर स्टेप 2 होता है, हम देखते हैं चेक करते हैं फॉस्फेट एंड सीरम मैग्नीशियम, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम हमने पढ़ा था ना, हाइपोमैग्नीशियमिया भी प्रेसिपिटेट करता है, और फॉस्फेट अगर कम हो तो फॉस्फेट के मतलब फॉस्फेट भी हमें अगर ज़्यादा है तो वो सीरम कैल्शियम से बाइंड कर जाता है, ठीक है। ये देखना है। और ओके, फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या होता है, हम चेक करते हैं PTH, ठीक है। PTH अब हमने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, लो होगा या हाई होगा, ठीक है। अगर केस 1 है अगर वो लो होगा, और केस 2 है अगर वो हाई होगा। विटामिन डी की चेक करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे विटामिन डी देखेंगे, सीरम में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कम है तो न्यूट्रिशनल कॉज होगा, ठीक है। अगर क्या है कि सीरम वहाँ पे 125 डाईहाइड्रोक्सी कम है विटामिन डी, तो वो CKD हो सकता है, ठीक है। फिर हो सकता है ये 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी कम है, मतलब विटामिन डी बढ़ा है फिर भी कैल्शियम कम है, तो रेसिस्टेंस हो सकता है, और PTH हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला तीसरा मतलब केस 3 क्या हो सकता है, PTH हाई है, ठीक है, और सीरम कैल्शियम लो है, सीरम फॉस्फेट हाई है, ठीक है। सीरम कैल्शियम लो है एंड सीरम फॉस्फेट हाई है। फोर्थ कॉज हो सकता है, मतलब हम हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लेंगे, ठीक है। बाकी उसमें सीरम कैल्शियम और ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होता है अगर अक्यूट सिम्टम है तो हम देते हैं IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। कितना, 10%, 10 ml 10 मिनट। ये मतलब टेटनी है अक्यूट में, और QT इंटरवल बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है क्रॉनिक है तो एसिम्टोमेटिक है, हमें पता ही नहीं चला है, ठीक है। फिर ये कैसे हो सकता है, ओरल कैल्शियम देते हैं 1000 से 1500, ठीक है, 1500 mg पर DL, और फिर इसको देते हैं D3 और
D3 और कैल्सी ट्रायोल, ठीक है, अगर CKD है, ठीक है, कितना 0.25 पर, ठीक है, माइक्रोग्राम पर डे। अब इसमें भी हो सकता है अगर वो D3 न्यूट्रिशनल कॉज है या मेल एब्जॉर्प्शन है। न्यूट्रिशनल कॉज है तो 6000, ठीक है, देते हैं 6000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, पर वीक। और अगर मेल एब्जॉर्प्शन है तो देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डे। दिस दैट इज़ ऑल अबाउट द हाइपोकैल्सीमिया। और एक और चीज़ है, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हाँ एक ये और पॉइंट आज मैंने देखा था, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें ब्लड में मतलब जो फ्रोज़न ब्लड होता है ना, जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसमें सिट्रेट बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें सिट्रेट बढ़ जाता है और वो सीरम कैल्शियम से बाइंड करता है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न होता है इसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया। ओके।